मित्रों, हमारे सनातनी अपने हिंदू धर्म में ज़्यादातर देवी देवताओं का जिक्र भारत के अलग अलग प्रांतों से बताया गया है। चाहे वो प्रभु श्री राम हो, अयोध्या नगरी से अवतरित हुए हो, या फिर मनमोहक भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने अवतार लेने के लिए पवित्र मथुरा नगरी को चुना। ऐसे में यह प्रश्न हर किसी के मन में आता है कि हिंदू देवी देवताओं का जन्म भारत में ही क्यों हुआ। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल MS बाबू माइथोलॉजी में आपका स्वागत है एक बार फिर। तो मित्रों, यह समझने के लिए कि हिंदू देवी देवताओं का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ, तो सबसे पहले हमें भारत के प्राचीन इतिहास पर नजर डालनी पड़ेगी, जिसका उल्लेख हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। दरअसल भारत का रूप आज हम देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भारत इतना ही बड़ा है। हजारों साल पहले हमारा भारत ऐसा नहीं था, बल्कि पृथ्वी के सबसे बड़े भूभाग को प्राचीन काल में जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि जम्बूद्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण के बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था, और उस फैलाव को मेरुवर्ष या फिर इलावर्त के नाम से जाना जाता था। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट उर्वरा की मां का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राज्य सुनहरे मेरु पर्वत था। मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर था, जो ब्रह्मापुरी के नाम से विख्यात रहा। ब्रह्मापुरी के आसपास 8 और भी शहर थे, जिनमें से एक भगवान इंद्र का और इसके साथ दूसरे देवी देवताओं के बताए गए हैं। इसी संदर्भ में हमें एक और त्रेता युग से जुड़ी हुई बात भी मिलती है। तो इसमें उल्लेख है कि भगवान राम के काल में हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु स्वयंभू के मनु के पुत्र पीर्यवर्त के पुत्र के इस भारतवर्ष में बसाया गया था। तब इसका नाम कुछ और था। तो मित्रों, यह सोचते हैं कि प्रभु श्री राम के अनुज भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो उनको बता दें कि इसके पीछे भी हमें अलग अलग बातें अपने धर्म ग्रंथों में मिलती हैं। वायु पुराण के अनुसार महाराज पीर्यवर्त का खुद का तो कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र यानी कि अपने अग्रहोदर को गोद ले लिया था, जिनका नाम नाभि था। नाभि की एक पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। उन्हीं राजा ऋषभ के पुत्र भरत हुए। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और साथ ही एक और बात महत्व यह भी है कि पूर्ववर्ष के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। हालांकि तब का भारत, जिसे आज हम कुछ मनुष्य अखंड भारत भी कहते हैं, उनका भौगोलिक क्षेत्र बहुत ज़्यादा था, विचलित था, और इससे वर्तमान समय में कई देश जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन का कुछ भाग इस सभी के अंतर्गत आता है। यही अखंड भारत के आर्यवर्त के भी प्रसिद्ध था। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ प्राचीन मंदिर के परिणाम मिलते हैं। ऐसी कई जगह है जहाँ आज भी सनातन रीति रिवाजों से पूजा जाता है। थाईलैंड के राज परिवार को सदियों से हिंदू धर्म को गहरा प्रभाव रहा। वहाँ के लोग यहाँ तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार ही थे। सनातन भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जाबा में प्रभानंद मंदिर प्रचलित जाबा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। यह मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। मंदिर में त्रिदेवों और उनके साथ वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इसके अलावा बाली में पुरातन सरस्वती मंदिर और जाबा में सिंदरी शिव मंदिर भी मौजूद हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है जो अखंड भारत काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। और हिंदू धर्म की सिर्फ उस भारत से ही नहीं मिलती हैं जैसा कि हम सब सोचते हैं। मित्रों, मैक्सिको तर्क में एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली। जानकर मानते हैं कि मैक्सिको शब्द संस्कृत के मक्सिका शब्द से आता है, और मैक्सिको में ऐसे हजार परिणाम मिलते हैं जिनमें यह सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म को पहुँची यहाँ तक भी थी। दूसरी ओर स्पेन में हजारों वर्ष पुराना एक मंदिर है जिस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा अंकित है। और मित्रों, कुछ वर्ष पहले रूस के वोलोंगा प्रांत में भगवान विष्णु की मूर्तियां मिली थी, और इतिहासकारों के मुताबिक मूर्तियां 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के बीच की बताई गई हैं। गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। सन 2008 में यहां मूर्तियां पाई गई। 7 वर्षों में उत्खनन के दौरान समूह डॉक्टर कोचबिंदा का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले।
कंबोडिया में भी बड़ी संख्या में हिंदू के मंदिर देखने को मिलते हैं, जो इस बात का जीता जागता सबूत है। यहाँ पर कभी हिंदू धर्म अपनी चरम पर था। ये भी माना जाता है कि पहली सदी में कौंडी नामक एक ब्राह्मण हिंदू चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पर कंबोडिया बना। हालांकि कंबोडिया के प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार उपनिवेश की नींव आर्यवर्ष के राजा कोम्बो स्वयंभू ने डाली थी, जो कि बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि प्राचीन काल में सनातन धर्म से जुड़े पूरी दुनिया तक फैली हुई थी, क्योंकि आज के समय में हमारे धर्म भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा केंद्रित हैं। इसीलिए हमें जो कथाएं सुनने को मिलती है अपने आसपास की ज़्यादा मिलती हैं। सच तो यह है कि कालांतर में जम्बूद्वीप खंडित होने के कारण नए नए देश बनते गए और भारत सिमटकर पहले से काफ़ी छोटा रह गया। उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर आपके मन में कोई सुझाव या शिकायत हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ नई जानकारी के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल माइथोलॉजी में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।